आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। कौन आपके साथ है और कौन आपको राजनीति से निपटा रहा है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो ये इतिहास भी रहा है। आपको पता है किस तरह अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके सबको निपटाया, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, याद है ये करोड़ का ऑलमोस्ट चेक इन्होंने साइन किया था, ऐसा कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, या डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या फिर योगेंद्र यादव हो, या फिर आशुतोष हो जो अच्छी खासी जर्नलिस्ट की बड़ी नौकरी, अच्छी सैलरी पे थे, सबको राजनीति से निपटा दिया। इन सबको छोड़िए, अन्ना हजारे जिनके नाम पे मूवमेंट था, उनको ही राजनीति से निपटा दिया। पर अब सवाल है, क्या आतिशी मारलीना और सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल को राजनीति से निपटा रहे हैं? और यह सवाल एक लीगल क्वेश्चन से शुरू होता है। लीगल क्वेश्चन समझने से पहले इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन है। इतने इंटेलिजेंट हैं कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट से आते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये ऑर्डिनरी नहीं है। इसके लिए आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस इंटेलिजेंस में उन्होंने एक चीज और करी। इस इंटेलिजेंस में उन्होंने ये चीज करी कि जब 2015 में वो मंत्री बने तो उन्होंने सारे पैरामीटर्स को दरकिनार करते हुए एक नई चीज कर दी। वो नई चीज क्या? कोई भी मुख्यमंत्री बनता है इस देश में तो वो सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अपने को अलॉट करते हैं एज अ मिनिस्टर। क्यों करते हैं? कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे वो ध्यान रखें, इस पे वो पर्सनली एज अ मंत्री उनके हर चीज पे साइन हो क्योंकि उनका डिपार्टमेंट है और इसको वो प्रायोरिटाइज कर पाए। ऐसा शायद ही राजनीति में, और हाल की राजनीति में तो कोई मुझे उदाहरण याद नहीं आता जिसमें एक मुख्यमंत्री अपने आप को डिपार्टमेंट ही ना दे, पोर्टफोलियो ही ना दे। देखिए आप, 2015 अरविंद केजरीवाल अपने आप को कोई पोर्टफोलियो नहीं देते, 2020 अरविंद केजरीवाल अपने आप को कोई पोर्टफोलियो नहीं देते। अब राजनीति के अंदर कितनी आपको पता है संघर्ष होता है कि अच्छा मंत्रालय मिले, अच्छी मिनिस्ट्री मिले, अच्छी मिनिस्ट्री मिलके आप अच्छी तरह काम कर पाए, जनता के आगे जाके अपना कद बढ़ा पाए, सुना पाए, देखो मैंने ये काम कर दिया। ये अब थर्ड केजरीवाल मिनिस्ट्री भी देख लीजिए, स्टार्ट से देखिए। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, अदर डिपार्टमेंट्स नॉट एलोकेटेड, मतलब कोई डिपार्टमेंट रखा ही नहीं। एक रेज्यूलरी क्लॉज, ये तो हमेशा ही होता है। पहले मनीष सिसोदिया के पास देखिए, सारे बड़े डिपार्टमेंट, फाइनेंस, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, टूरिज्म, लैंड बिल्डिंग, विजिलेंस। विजिलेंस तो हर मुख्यमंत्री अपने पास रखता है। 8 सर्विसेज। फिर आतिशी मारलीना, सत्येंद्र जैन के पास होम, हेल्थ, पावर। यार दिल्ली में होम बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, पर फिर भी देखिए, क्योंकि दिल्ली में पुलिसिंग आती है केंद्र सरकार के नीचे, बट फिर भी बता रहा हूं आपको। अब आप कहेंगे बाकी मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण दे देता हूं, लंबा चौड़ा देने की जरूरत नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा देख लीजिए, सीएम है पर पोर्टफोलियो साथ साथ क्या रखा है? फाइनेंस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, हेल्थ, फैमिली हेल्थ मीन सारे हॉस्पिटल सब कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टूरिज्म बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता, बट टूरिज्म देश को, अगर आप प्रदेश को हाईलाइट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। योगी आदित्यनाथ, होम, उन्होंने तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर, हाउसिंग, अर्बन प्लानिंग, रेवेन्यू, सब सीएम ये करते हैं। और ये सिर्फ बीजेपी के सीएम नहीं है, आप कांग्रेस के सीएम देख लीजिए, अशोक गहलोत, फाइनेंस, टैक्सेशन, होम, फाइनेंस मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी, उन्होंने तो सारा ही डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया था। अब अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा। किसी फाइल पे उनको उस तरह से साइन नहीं करना पड़ेगा एज मिनिस्टर जिसके डिपार्टमेंट में हो रहा है। अब आ जाते हैं एक्साइज पॉलिसी और शराब घोटाले के अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं, क्या आतिशी मारलीना और सौरभ भारद्वाज इनको निपटा रहे हैं, या इनको पॉलिटिक्स करने के चक्कर में एक लीगल बात पे ध्यान नहीं गया जो इनके लिए काफी डिफिकल्टी कर सकती है? वो क्या हो रहा है कि जेल से ये सो कॉल्ड
कस्टडी से ये सो कॉल्ड चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लिना, जो वाटर की मिनिस्टर हैं। ये चिट्ठी के बाद आतिशी की आपने ये वीडियो देखी होगी, जो बहुत भावुक होकर वीडियो करती हैं। कई लोग कह रहे हैं इस वीडियो के ऊपर भी कि ये वीडियो इमीडिएटली एक दिन पहले मिसेस केजरीवाल ने एक भावुक सी वीडियो की थी, उसके बाद आतिशी की ये भावुक वीडियो आई। पर इस वीडियो में जो वो कह रही हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है केजरीवाल जी फंसने की कगार पे आ रहे हैं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्या। आपको मैंने चिट्ठी दिखाई थी। अब इस चिट्ठी पे बीजेपी के कई मेंबर्स ने कंप्लेंट कर दी है कि चिट्ठी झूठी है, फॉर्ज्ड है। आप क्यों फॉर्ज्ड है, आपको रीजन बताता हूं कि कैसे ऑफिस सीएम के बिना उनके ऑफिस से ऑर्डर आ सकता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस यूज होना पड़ता है, सीएम ईडी की कस्टडी में है, बाहर से खाना खाने के लिए भी, दवाई लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसको किसने इंस्ट्रक्ट कर दिया? और ईडी का कहना है, और ये सच्ची बात है, कोई भी आपको बता देगा कि आपके पास ना पेपर है, ना पेन है, ना फोन है, ना एक्सेस है कि आप ऐसे आदेश दे पाए। तो ये चिट्ठी पहले तो आई कैसे, ये जांच का विषय है। ये तो एक चीज है, पर ये सिर्फ एक चीज है, क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज ने बोला वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप समझिए कि क्या निपटाया जा रहा है, या ये अपनी, अगर अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं तो जो होती है ना कई बारी स्मार्टनेस और ओवर स्मार्टनेस में कम डिफरेंस होता है, वो कई बारी भारी पड़ जाती है। ये सुनिए। पानी किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं। रेलेवेंट पार्ट सिर्फ ये है, उन्होंने ये डायरेक्शन मुझे भेजी है। अब आप वापस जाइए, अरविंद केजरीवाल ने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया था। तो शराब घोटाले में बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि अगर जो ईडी साबित कर पाती है कि घोटाला है, तो घोटाला का पॉलिसी किसने बनाई? ईडी का साफ साफ केस है कि पूरी पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि कैश मिले, पैसा मिले, चाहे वो सदरन लॉबी हो, जाए और लोगों को पूरा पैसा मिले। तो पैसा मिले और पॉलिसी बनाई जाए। अब पॉलिसी जो एक्साइज मंत्री है वो बना जाता है, या फिर मुख्यमंत्री। अब अरविंद केजरीवाल के पास तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था कि मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, मेरा इस पॉलिसी से क्या लेना देना। आपको बता दूं, क्रिमिनल ट्रायल में हर व्यक्ति के ऊपर केस को साबित करना पड़ता है, हर व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है। ये क्रिमिनल केस है, हर इंडिविजुअल का क्या रोल था वो दिखाना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल का रोल नहीं दिखा पाते तो वो बच जाता है। अब केजरीवाल जी तो मंत्री है नहीं इसके, ऐसे ग्राउंड्स बहुत बारी कोर्ट में ले लिए जाते हैं कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज की बात करें तो डायरेक्टर्स बहुत बारी कहते हैं कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, पर मेरा इस इशू से लेना देना नहीं है। मैं कंपनी का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तब भी मेरा इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इशू तो डायरेक्टर लेवल पे सॉल्व हो जाता है, या ये इशू तो वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे हो जाता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हर अक्यूज्ड का रोल साबित करना पड़ता है। ये तो मंत्री भी नहीं थे। पर अब आपने इन दोनों उदाहरणों में देखा, जल मंत्री आतिशी मार्लिना और हेल्थ के अंदर सौरभ भारद्वाज, जो साफ आके कह रहे हैं कि बेसिक, मैं ये बाद में पढ़ ही नहीं रहा कि वो चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं, उनके पास पेन का एक्सेस है नहीं है, मान लेते हैं ये बिल्कुल सही है।
जो अभी ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, एलजी इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसे हो गया, क्योंकि ये संभव नहीं है। पर मान लीजिए सही है, मान लीजिए पूरी बात आतिशी मार्लिना की फेस वैल्यू पे और सौरभ भारद्वाज की फेस वैल्यू पे ले लीजिए कि उनको डायरेक्शन आया, तो फिर तो इतने छोटे छोटे मसले जैसे पानी किसी एरिया में नहीं आ रहा वो भी सीएम डिसाइड कर रहे हैं, या हेल्थ के अंदर क्या होना है बेसिक, ये कोई बड़ा नहीं है कि 1000 करोड़ का कोई दिल्ली जल बोर्ड का प्रोजेक्ट हो रहा है। ये तो एरिया में सीवर की कमी है, ये तो काउंसलर लेवल का काम है कि सीवर की कमी है तो काउंसलर देखता है, एमएलए देख लेता है, मंत्री देख लेता है, बहुत बड़ा इशू हो जाए। वैसे इसमें एरिया का नाम भी नहीं दिया, एरिया भी नहीं बताई कौन सा एरिया से हो रहा है, पर चलो छोड़ दीजिए। तो जब इतने छोटे छोटे काम बिना सीएम के आदेश के नहीं हो रहे, उनकी डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो साथ ही साथ सवाल आ जाता है ना ये बहुत बड़ा सा, वो ये फिर तो आपके एक्साइज तो इतनी बड़ी पॉलिसी है, हजारों करोड़ को अफेक्ट कर रही है, तो वो तो बिना आपकी सुपरविजन के ईडी का काम बहुत इजी हो गया। ये तो ऑब्वियसली आपकी सुपरविजन में हो रहा है। अगर इतना छोटा छोटे काम पे आप आदेश दे रहे हैं तो पूरी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी चेंज होना, हजारों करोड़ों का जो भी पॉलिसी करिए, कोई भी पॉलिसी करिए, हजारों करोड़ का दिल्ली जैसे छोटे एरिया, यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर बहुत बड़े सब्जेक्ट्स नहीं भी हैं, आपको पता है, उसमें इतना इंपॉर्टेंट, और एक्साइज तो हर प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में होता है क्योंकि शराब में टैक्सेशन रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है, तो ये तो बिना आपके हो ही नहीं सकता था। तो ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, जिसने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा या फाइल पे मंत्री की तरह साइन नहीं किया, उस बात को तोड़ दिया है, या फिर जैसे अरविंद केजरीवाल ने निपटाया था कुमार विश्वास से लेके अन्ना हजारे तक, उनको निपटाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि लीगली तो इस पे डिफिकल्टीज क्रिएट होंगी कि आपके हर चीज आपके निर्देश और आपकी डायरेक्शन और आपके ऑर्डर से ही हो रही थी। भारत माता की जय।